नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे योग क्या है, योग का असल मकसद क्या है और योग के कौन कौन से अलग अलग प्रकार हैं। इन सब के बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि योग क्या है। योग जो शब्द है वह संस्कृत के युज धातु से बना है और यह समाधिवाचक है। योग का अर्थ समाधि बताया गया है। योग की अलग अलग परिभाषाएं देखने को मिलती है। जैसे महर्षि पतंजलि के अनुसार अगर आप देखेंगे तो चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म की कुशलता ही योग है और समत्वम योग उच्यते। हर उस स्थिति में सम रहना यही योग है। योग के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार कर लेना और आत्मा को परमात्मा के साथ मिला लेना ही योग कहा गया है। योग का असल मकसद क्या है? योग से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। योग से ज्ञान में वृद्धि, अविद्या का नाश, आत्मा का साक्षात्कार और आत्मा और परमात्मा का मेल, यह जो है वो योग का मुख्य मकसद है। और आजकल तो हम योग को सिर्फ आसन और प्राणायाम तक ही सीमित मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो महज एक कुछ अंग है योग के। योग का जो असल मकसद है वह आत्म साक्षात्कार और आत्मा और परमात्मा का मेल है। योग के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। ये प्रकार नहीं कि आजकल तो दुनिया भर के अलग अलग प्रकार, योग को एक एक्सरसाइज की तरह लोग देखते हैं कि भी एक व्यायाम का प्रकार है भाई योग, और उसमें भी अलग अलग चीजें, पावर योग और हॉट योगा और पता नहीं कौन कौन से योगा बना दिए। लेकिन जो योग के जो असल प्रकार है वह कौन कौन से है? सांख्य योग। सांख्य योग को ही ज्ञान योग या संन्यास योग भी कहा जाता है। आत्मा का अपने स्वरूप को जान लेना ही सांख्य योग कहा जाता है। 2 नंबर पे आता है मंत्र योग। मंत्र योग के बारे में कहा जाता है कि मंत्र योग जो है वह प्रारंभिक अवस्था में और अल्प बुद्धि वाले साधकों के लिए ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अल्प बुद्धि साधकों के लिए उपयुक्त है इसलिए इसका महत्व कोई कम हो जाता है, ऐसा नहीं, इसका भी बहुत महत्व है। मंत्र योग में प्रणव जाप और गायत्री मंत्र का जाप करना मंत्र योग के अंदर आता है। इसमें भी अलग अलग प्रकार के जाप होते हैं। वाचिक, उपांशु, मानसिक, अजपा, इन 4 प्रकार के जपों के माध्यम से मंत्र योग साधा जाता है। उसके बाद आता है लय योग। चित्त के विलीन हो जाने को ही लय योग कहा जाता है। हर समय चलते बैठते उठते खाते पीते सोते हर वक्त ब्रह्म का ध्यान करते रहना ही लय योग कहा जाता है। हठ योग। हठ योग को प्राण योग या कुंडलिनी योग भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारी मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां हर चक्र पर एक दूसरे को ईड़ा पिंगला क्रॉस करती हुई टेलबोन तक जाती है और वहीं से सुषुम्ना बीच में से वहां तक पहुंचती है। जब आप देखते होंगे कि ईड़ा नाड़ी और जो पिंगला नाड़ी है इसको चंद्रसौर और सूर्यसौर भी कहा जाता है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। ये हमेशा कभी आपकी चंद्र नाड़ी ज्यादा चलेगी यानी कि चंद्रसौर ज्यादा चलेगा, कभी सूर्यसौर ज्यादा चलेगा। इनमें जो प्राण प्रवाहित होता है वह चेंज होता रहता है और इन प्रवाहों को, इन जो प्राण का प्रवाह है इन नाड़ियों में, इनको सुषुम्ना में प्रवाहित करना ही हठ योग कहा गया है।
अब ये विषय थोड़ा सा डीप है, आज हम इस वीडियो में शॉर्ट में बात कर रहे हैं। किसी दिन मैं डीप में ये जो प्राण का जो प्रवाह है वो किस प्रकार से, किन चक्रों पे कैसे इफेक्ट, ये सारी चीज़ें मैं अलग से दूसरे वीडियो में बताऊंगा। आज बस इतना समझते हैं कि चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी में जो प्राण प्रवाहित होता है उसको मिलाकर सुषुम्ना में प्रवाहित करना हठ योग कहा जाता है। उसके बाद आता है कर्म योग। जिस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का महत्व बताया गया है और कर्म में कुशलता ही योग कहा गया है। तो जो कर्म है वह कर्म निष्काम कर्म होने चाहिए। फल की अपेक्षा किए बिना, फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करना और जो फल है वो ईश्वर पे छोड़ देना, यही कर्म योग कहा गया है। उसके बाद आता है भक्ति योग। ईश्वर के प्रति प्रीति, कीर्तन करना, ईश्वर की स्तुति करना, ईश्वर के अधीन अपने आप को मानना, ईश्वर को अपने से बड़ा मानना, कर्ता कर्विता मानना और ईश्वर को अधीन मानते हुए जो भी करेंगे वो सब कुछ ईश्वर को अर्पण करते हुए, जो भी फल है वो भी ईश्वर को अर्पण करते हुए इस प्रकार से चलना, यही भक्ति योग कहा गया है। राजयोग। सभी प्रकार के योगों में ये उत्तम योग माना गया है, सबका राजा माना गया है, इसीलिए इसको राजयोग कहा जाता है। लगभग सभी प्रकार के योग इसके अंदर आ जाते हैं, राजयोग के अंदर। और खास करके महर्षि पतंजलि जी का जो अष्टांग योग है, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 प्रकार के अंगों वाला जो अष्टांग योग है वह योग राजयोग के अंदर आता है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी, योग क्या है, इसका असल मकसद क्या है और योग के कौन कौन से प्रकार हैं, इनके बारे में बहुत ही सूक्ष्म जानकारी। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।